नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नीट यूजी रिजल्ट 2024 के परिणाम पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से नीट के परिणाम जारी हुए हैं उसके बाद से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सवालों के घेरे में है। यही कारण है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट राइबोसोम की डायरेक्टर कोमल काग ने कहा कि इसकी जांच होना चाहिए, रीचेकिंग जरूर होना चाहिए। वहीं इस दौरान उन्होंने इंडिया के एजुकेशन को थोड़ा मॉडिफाई करने की बात कही। देखिए ये रिपोर्ट। इस बार ये हुआ है, अब तक 2017 से एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10-12 दिन पहले आपने रिज़ल्ट घोषित कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आपने 4 जून को इधर सरकार बन रही थी, इधर आपने रिज़ल्ट घोषित कर दिया। उसमें इतनी धांधली है, एक बच्चे को समझिए आप 718 नंबर आ रहे हैं, एक को आ रहे 719। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको आना चाहिए 715 नंबर। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं तो आपको आना चाहिए 716 नंबर। 718, 719 किस बेसिस पर दिए गए कोई आइडिया नहीं है। अब ये हो रहा है कि एनटीए ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए। ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए? अगर आपके इन्विजिलेटर्स प्रॉपर नहीं थे, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया गया था, उन्होंने 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लेट पेपर दिया बच्चों को। ये मुद्दा हमने पहले भी उठाया था, वो भी ठीक है। चलिए, आपने 20 मिनट लेट दिया पेपर, तो आपको ये करना चाहिए था कि उस बच्चे को 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाने थे, जैसा कि आपकी रूल बुक में लिखा हुआ है। लेकिन आपने क्या किया, टाइम से उसका पेपर ले लिया। अब ये हो रहा है कि आप लोग ये कैलकुलेशन बिठा रहे हैं, 10 मिनट अगर आपने लेट दिया है तो आप ये मान के चल रहे हैं कि उस बच्चे ने 10 क्वेश्चन नहीं कर पाया, उसको टाइम कम पड़ गया। इस वजह से आपने 10x4 करके उसको 40 मार्क्स ग्रेस में दे दिए। अब ये गलती तो एनटीए की है, इसकी सज़ा बच्चा भुगत रहा है। जो बच्चा रेस में चल रहा था वो बच्चा रेस से बाहर हो गया। जो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं 565 पे गवर्नमेंट कॉलेज ले लूँगा, तो वो 560 ला कर भी रेस से बाहर हो गया, क्योंकि उसके बीच में ग्रेस वाले बच्चे आ गए हैं। अब ये क्या, ये उस बच्चे की गलती है कि उसको टाइम पे पेपर मिल गया, या उस बच्चे की खुशकिस्मती है जिसको लेट पेपर मिला? मतलब ये कोई तरीका नहीं है। ग्रेस मार्क्स या तो सभी को दिया जाए, सभी को अलॉट किया जाए, या फिर सभी से ग्रेस मार्क्स ले लिए जाएं। अगर आपने लेट पेपर दिया है तो ये गलती एनटीए की है, ना स्टूडेंट्स की नहीं है। जिन लोगों ने पिटिशन फाइल किया था कि हमारे ग्रेस मार्क, उन लोगों को आपने ग्रेस मार्क्स बांट दिए। अब आपका ये कहना है कि नहीं, उन बच्चों के साथ गलत हुआ जिनको लेट पेपर मिला। मैं मानती हूँ कि उन बच्चों के साथ गलत हुआ, लेकिन एनटीए ये कैसे अज्यूम कर सकता है कि जो 10 मिनट लेट दिया आपने पेपर, उसके आपने 40 नंबर अगर दे भी दिए हैं, तो आपको कैसे पता कि वो 10 क्वेश्चन बच्चे को आते थे? ये 40 नंबर तो एज ए गिफ्ट हो गए बच्चे के लिए, तो ये तो गलत है। कट ऑफ बहुत गड़बड़ हो गया, मतलब रैंक में बहुत बड़ा गैप आ गया है। इस बिंदुओं के अभी तो कोई ऐसा है नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि री नीट नहीं हो, लेकिन री चेकिंग ज़रूर हो, री रैंकिंग ज़रूर हो। मैं मोदी जी से भी यही प्रार्थना करूंगी। आपने बहुत सारे घोटालों को उजागर किया है, प्लीज़ इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करने की ज़रूरत है। आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए।